हेलो माय डियर एंड वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के लिए मार्केट एनालिसिस, यानी कल है ट्यूसडे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आप लोगों का फेवरेट फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस। आज जैसा डिस्कशन था, मार्केट ने न्यू हाई लगाया, जैसा कि हमने बोला था कि 22,100 से लेके 22,200 तक जाते हुए दिखेगा अगर मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, लेकिन हमारा प्लान था गैप अप का कि अगर मार्केट गैप अप होता है और हल्का सा डाउन आता है अपने आज के लो के पास, तब हम एक रिवर्सल प्लान करेंगे। लेकिन निफ्टी 50 आज के लो को बिल्कुल भी टच नहीं कर पाता है। तो गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो हमारा एक जो चीज था वो था कि फर्स्ट कैंडल ओपन होते ही हमें एंट्री बनानी है। अगर आपने इधर का एंट्री बनाया होगा तो आपको पहले ही 2-3 कैंडलों में टारगेट डन हो गया होगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके क्रॉस चेक एक बार कर सकते हो गाइस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया था कि मैंने पहले ही बोला था गैप अप की चांस ज़्यादा है, तो सारी हमारी जो पोजीशंस बनने वाली हैं वो अकॉर्डिंग टू गैप अप के हिसाब से हम कंसीडर करके करने वाले हैं। तो पहली कंडीशन तो यही थी, गैप अप होते ही अपन लोग को सी लेना है, प्रॉफिट मिलेगा, जो कि मिल गया होता। दूसरा था कि ओपन होने के बाद थोड़ा मार्केट नीचे आए, अगर इसके आसपास आता है तो हमको रिवर्सल प्लान करना है। ऑब्वियस इसके आसपास नहीं था तो रिवर्सल की प्लानिंग कोई भी बनाना नामुमकिन था। अब बात करते हैं दोस्त कल के मार्केट की। कल के मार्केट में कैसे मार्केट हमारा जो है बिहेव कर सकता है, तो थोड़ा सा हम इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तो दिखेगा कि मार्केट आज कहीं ना कहीं प्रॉपर एक ट्रेड लाइन को फॉलो अप कर रहा था, बार बार इसको रिस्पेक्ट कर रहा था और इसको कहीं भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो सिंपल है दोस्तों, कल भी हम अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो इस ट्रेड लाइन को एक्सटेंड करेंगे और कहीं ना कहीं इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट या रिवर्सल का प्लानिंग करने वाले हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो एज सिमिलर हम पहली कैंडल का वेट करेंगे, या तो पहली कैंडल गैप अप हो और एक मोमेंटम कैंडल बने और उसका जैसे हाई ब्रेक हो आप सी में एंट्री करो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी कि मार्केट गैप अप ओपन हो, फिर हल्का सा नीचे आने देंगे, इस ट्रेड लाइन के इर्द गिर्द भी अगर उसने कोई भी रिवर्सल कैंडल बनाई तो हम यहां से सी की तरफ निकलते हुए दिखने वाले हैं। और गाइज अगर हम डाउन की प्लानिंग करें तो मार्केट जब तक कि 22,100 के ऊपर है तब तक भी हम डाउन की प्लानिंग नहीं करेंगे। हमारा जो मेन डाउन साइड का लेवल इंपॉर्टेंट है वो ये वाला लेवल है, मतलब 22,080 से लेके 22,070 का जो जोन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा देन वी विल कंसीडर कि भैया मार्केट यहां से डाउन आ सकता है। टारगेट्स बहुत सिंपल होंगे, इसके नीचे पहला टारगेट तो आप इसके जस्ट स्विंग लो रखिए, सेकेंड टारगेट इज 10 एंड मैं लास्ट टारगेट की बात करूं तो वो आपका इधर कहीं मिलते हुए दिखेगा। और अगर ब्रेकआउट होता है तो रिवर्सल पे आप प्लानिंग करके बढ़िया स्कैल्प का ट्रेड का प्लानिंग अप साइड में कर सकते हो गाइस। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन होगा तो क्या करोगे। अगर दोस्तों मार्केट गैप डाउन यानी इसके रेंज के बीच में ओपन होगा तो हम कहीं ना कहीं या तो इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट का प्लान करेंगे या तो इसके ब्रेकडाउन का प्लान करेंगे। इसके बीच में हम नो ट्रेडिंग जोन मान के मार्केट को बिल्कुल स्टिल वेट करेंगे, मतलब स्टिल वॉचिंग करेंगे और कुछ नहीं करना है गाइस, ठीक है। लेट्स गो टू द सेकेंड इंडेक्स जो कि बैंक निफ्टी है। आफ्टर दैट हम कल की एक्सपायरी यानी फिन निफ्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए मार्केट को क्लोज करेंगे, ठीक है गाइज। लेट्स मूव टू द न्यू मार्केट। हाँ, मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी गाइज। अभी आप रिलायंस की स्टॉक को देखोगे तो लगातार ऊपर है, ठीक है। आप मुझे मेरी परसों की एनालिसिस की वीडियो में देखना, मैंने पहले बताया था कि जब तक ये लिस्ट नहीं आती है कि सबसे अमीर कौन है, मतलब रिचेस्ट पर्सन कौन इंडिया का, या जो एक लिस्ट निकलती है 30 पीपल्स का उसमें, तब तक रिलायंस अप ही रहने वाला है, जस्ट बिकॉज कि अदानी जी अंबानी जी चाहते हैं और वो ऊपर है और ऑब्वियस सब चाहेगा भाई फर्स्ट पोजीशन को होल्ड करना। तो वो चाहते हैं, दैट्स वाई उनकी जो वेल्थ होगी वो इससे कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए दिखेगी। तो जब तक ये कंपटीशन बना है तब तक आपका रिलायंस ऊपर रहेगा, चाहे तो आप जाके 2-3 दिन के प्रीवियस डाटा को एब्जॉर्ब कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूं दोस्तों यहां से बैंक निफ्टी पे। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। जैसा कि बैंक निफ्टी में बताया गया था मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही मूव किया है, मैं आपको क्लियरली बताता हूं। पहली हमारी एंट्री थी, अगर मार्केट डायरेक्ट इस लेवल के आसपास ओपन होगा तो हम पहली कैंडल में एंट्री करेंगे। ऑब्वियस मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया, डे हाई को ब्रेक किया, आपको इधर कहीं एंट्री करनी थी। अगर आपने इधर कहीं एंट्री की होगी तो पहले ही आपको बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिला था। सेकंड मैंने कंडीशन बताया था, अगर मार्केट गैप ओपन होता है फिर डाउन आता है और कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आके रिवर्सल कैंडल बनाएगा तो हम अपसाइड की प्लानिंग करेंगे। ऑब्वियस भाई यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल दिख रहा है आरसी और यहाँ पे हम एक अपसाइड प्लानिंग करते तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनते हुए देखने को मिला है। वैसे ही अब हम कल के लिए भी कुछ ऐसी अच्छी एनालिसिस करेंगे जिससे कि प्रॉफिट जनरेट करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान होते हुए दिखेगा। तो पहले तो मुझे यहाँ पे ट्रेड लाइन दिख रही है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि मार्केट ने इसको 1
दो और तीसरी बार टच किया लास्ट में। सो ऑब्वियस इस ट्रेड लाइन को पहले एक्सटेंड कर लीजिए एंड अब आ जाते हैं कुछ हम इंपॉर्टेंट एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे। जो मार्केट ने आज क्लोजिंग की है वो उसकी क्लोजिंग अराउंड 235-35 के आसपास है, जो कि आपस में ही एक बहुत ही साइकोलॉजिकल और इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से अगर मार्केट निकलते हुए दिखेगा तो डायरेक्ट आपको 350 उसके बाद 500 का लेवल टच करते हुए हमारा निफ्टी बैंक दिखने वाला है। मैं आपको एक बार 30 मिनट्स में लेके जाता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। यहां से अगर हमारा मार्केट निकलेगा तो पहला टारगेट तो मैंने बोला है 315 से लेके 340-50 तक टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट हम डायरेक्ट आएंगे 445-500 के आसपास, जो कि बहुत ही सिमिलरिटी बहुत ही सिंपल तरीके से हमको हिट होते हुए दिख सकता है। कहीं ना कहीं देखोगे तो गाइज आपको देखने को मिलेगा ये ट्रेड लाइन का जब से ब्रेकआउट हुआ है मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने की ही ट्राई कर रहा है। सो ऑब्वियस भैया कल की भी प्लानिंग यही होगी, अगर हम यहां से थोड़ा सा एक्सटेंड करें कि भैया कल भी मार्केट इसको धीरे धीरे टच करके ऊपर जाएगा। मतलब आपको जितने भी यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दिखते हैं, बेसिक ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है, उसको प्लीज आप अटैच करो, उसको ज्वाइन करो और उससे एक नई आप प्राइस एक्शन का यूज करके ट्रेड लेने का सीखो, उससे आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं कुछ लेवल्स पे जिससे कि आपको मंडे मार्केट अरे कल के मार्केट में हेल्प हो पाए। तो भैया जी देखिए, अगर मार्केट हमारा गैप अप पेन होगा तो पहली कंडीशन तो हमको रिवर्सल आना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगा हम इधर कहीं रिवर्सल कैंडल का वेट करते हुए यहां से डायरेक्ट अपसाइड निकलते हुए दिखने वाले हैं। और अगर मार्केट यहां से अपसाइड नहीं जाता है, लगातार डाउन रैली को कंटिन्यू करेगा, तो हमको ये लेवल आप देख लो, ये लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि है 48,100 के आसपास। ठीक है, ये 48,100 के आसपास से अगर मार्केट यहां से डाउन आएगा तो हम डाउन साइड में तभी इंटर करेंगे जब मार्केट 48,100 के नीचे आएगा। पहला टारगेट 47,900 का होगा और दूसरा टारगेट कहीं ना कहीं छोटा सा 47,800 का रखने वाले हैं। ये हो गया हमारा पहले डाउन साइड के ट्रेड की कंडीशंस। अब मैं अगर बात करूं अपसाइड की, तो पहली कंडीशन होगी कि मार्केट गैप अप हो और धीरे धीरे नीचे आए ऊपर जाए, वो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मार्केट ओपन हो और पहली कैंडल इसको टच कर दे और वहीं से उसी कैंडल मार्केट ऊपर जाने लगे, तो उसका डे हाई मार्क करिए, फर्स्ट कैंडल का हाई, और सेकंड कैंडल के ब्रेक होते ही एंट्री बना लीजिए दोस्तों। अब देखिए यहां पे भी मैं लेवल्स की बात करता हूं। पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है आपका 344 का है अपसाइड में, अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो आपका सेकंड लेवल जो दिखेगा दोस्तों वो आपको डायरेक्ट दिखेगा 445 मतलब 500 का। अब इसके ऊपर भी मार्केट जाएगा तो हमको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रॉफिट करने की। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको फिबोनाची के बारे में बताया दोस्त, आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, उस वीडियो को देखिए। अगर आप यहां से एक बार मेजर करोगे तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको तब से 48,000 का, 48,100 के बाद 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ, 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट 48,860 के पास आते हुए दिख सकते हो, और ये सारे लेवल्स आपस में इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली वीडियो भी आप देख लो जिससे कि आपको ये फिबोनाची ड्रॉ करना आ जाए। ठीक है, इसमें हमने गैप अप गैप डाउन कंडीशंस पढ़ ली है। अब चलते हैं फिर निफ्टी पे और वहां पे भी देख लेते हैं कि भैया वो कैसे आज बिहेव किया और कल कैसे मूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी एक ट्रेड लाइन को फॉलोअप करके चल रहे हैं। इनके प्रीमियम की भी वैल्यू आराम से 80 से 100 रुपए के पास आ चुकी है, मतलब प्रीमियम की वैल्यू सस्ती हो चुकी है, कल एक्सपायरी है तो जीरो होने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये रहा, बिकॉज देखो इंपॉर्टेंट लेवल्स के थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हो। कभी भी आप मार्केट में प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, इंपॉर्टेंट लेवल, ये कुछ चीजें पकड़ लेते हो तो आप मैक्सिमम टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री को डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन तो भैया हमारा यही रहने वाला है कि मार्केट को हम 30 मिनट्स में पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, उसके हिसाब से मार्केट में प्लानिंग करने वाले हैं। तो भैया अगर मार्केट अपना डे हाई ब्रेक करेगा तो इसको जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस यहाँ कहीं का देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये लेवल ड्रॉ कर लीजिए कि भैया 550 का जो लेवल है फिर निफ्टी का, ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिव लेवल है और इसके ऊपर 585 आप बोल सकते हो 600 का लेवल जो है वो बहुत बड़ा रेजिस्टिव लेवल है। तो इन दो लेवल को तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में मार्क कर लीजिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले इन दो लेवल्स को मार्क कर लीजिए। यहां तक की बात करें तो जो इसका आज का डे हाई है वो आपस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, डे हाई। उसके बाद आप इसमें से डे हाई के बाद इसकी क्लोजिंग यानी इसको मार्क कर लीजिए। अगर डे हाई ब्रेक करेगा तो इन दो लेवल्स का यूज करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा और आगे बढ़ते हुए दिखिएगा। अगर मार्केट डाउन आना चाहता है तो आप डाउन में तभी प्लान करेंगे जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्रॉस करेगा। मतलब अगर मार्केट 21,420 के नीचे जाएगा
तब जाके हम डाउनसाइड की प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज इसके बीच में आप स्कैल्प कर सकते हो छोटे छोटे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अदरवाइज इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन मान के चुपचाप बैठ जाएंगे और हम लेवल्स का वेट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ आपसे डिस्कस कर दी हैं और जैसे भी होगा आप इनका यूज़ करो। और अगर दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन होता है तो एक बात याद रखिएगा, ये हमारा ऑल टाइम हाई है 627 का। तो जैसे अगर मार्केट गैप अप ओपन होके अपने ऑल टाइम हाई मतलब 21,600 के लेवल को ब्रेक करेगा, आप बढ़िया सी साइड में प्रॉफिट के लिए तैयार हो जाइएगा और कहीं ना कहीं आपको जीरो हीरो ट्रेड एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर दोस्तों ये 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में इसने अपने डिहाई का ब्रेकआउट दिया और ये कहीं ना कहीं 2 बजे तक ऊपर सस्टेन रह गया, तो समझ लीजिएगा कि डाउन साइड में आपको एक बढ़िया जीरो हीरो ट्रेड मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, रीजन सिंपल सा है, अगर मार्केट यहाँ सुबह से लेकर शाम तक सस्टेन करेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर सेलर्स लोग लेकर आएंगे। तो हमें जीरो हीरो ट्रेड जो होगा 2 बजे के बाद चाहे 1:30 बजे के बाद डाउन साइड में ही मिलने वाला है। ये जितने भी पॉसिबिलिटीज मैंने बताई दोस्तों, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए और जितनी चीजें आपको समझ में आ रही है उनको समझो। आप मार्केट में ट्रेड करने का ट्राई करो, डर उससे ही खत्म होगा, एक्सपीरियंस उससे ही मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोस आप तक आने वाली हैं वो आप तक पहुंच जाए और आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड कीप इट अप गाइस।